का भारत जाना कश्मीरियों को करेगा निराश। पाकिस्तान में छिपा बैठा आतंकी हाफिज सईद की धमकी, कहा भारत जाएंगे तो कश्मीरियों को क्या मुंह दिखाएंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के आने पर सस्पेंस कायम, पाकिस्तान आज करेगा फैसला। मोदी के शपथ ग्रहण में पाक पीएम के आने पर सियासत गर्म, 3 दिन से पाक पीएम भारत आने को लेकर टाल रहे हैं फैसला। जम्मू में शिवसेना ने पाक पीएम नवाज के न्योते के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़कों पर धरना प्रदर्शन, पाक पीएम के खिलाफ लगाए नारे। सार्क के 8 देशों में से 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, केवल पाकिस्तान के फैसले का इंतजार। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से 1 बजे के बाद रेल भवन के साथ आसपास के दफ्तर होंगे बंद, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में भी लगेगा ताला। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अभूतपूर्व सुरक्षा के बंदोबस्त, 26 जनवरी से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा सितारों का मेला, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई पद्म अवार्डी भी हो सकते हैं शामिल। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी बनेंगे मोदी के शपथ ग्रहण के गवाह। 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह में करीब 3000 मेहमान रहेंगे मौजूद। हिंदुस्तान की तमाम हस्तियां मोदी के शपथ ग्रहण में होंगी शामिल। मोदी के वीवीआईपी मेहमानों में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राजनीतिक के पार्टियों के अध्यक्ष, एनडीए के घटक दलों के नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और भैया जी जोशी नहीं होंगे शामिल। आरएसएस की ओर से सुरेश सोनी होंगे समारोह में शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से आम लोगों के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए टूरिस्ट को करना पड़ेगा 3 दिन का इंतजार। टीएम के चीफ करुणानिधि ने भी राजपक्षे की न्योता देने पर जताई नाराजगी, मोदी के पास दर्ज कराया अपना विरोध। एमडीएम के नेता वाइको ने मोदी से गुजरात भवन में की मुलाकात, वाइको ने मोदी के पास रखी अपनी बात, राजपक्षे को तमिलों का कसाई करार दिया। कांग्रेस ने नवाज शरीफ और महिंदा राजपक्षे को शपथ ग्रहण समारोह में न्योते पर उठाए सवाल, बीजेपी को बताया दोहरे चरित्र वाली पार्टी। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनारस में मोदी के प्रस्तावक रहे उस्ताद पंडित छन्नूलाल मिश्र और गिरधर मालवीय को मिला न्योता, दोनों मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी मोदी की मां, भाई भी नहीं होंगे शामिल। समारोह में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, तेंदुलकर को न्योता। मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने 7 रेस कोर्स में पति के साथ रहने की जताई इच्छा, कहा बुलाया गया तो शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए हूं तैयार। मोदी के बारे में पहली बार जशोदाबेन ने की दिल की बात, बोली पत्नी के तौर पर स्वीकार करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। मोदी के पीएम बनने पर जशोदाबेन ने जताई खुशी, कहा मोदी अपने काम में आगे बढ़े, यही शुभकामना। कैबिनेट में कौन होगा शामिल, कौन होगा मायूस, आज भी इस पर होगी माथापच्ची। राजनाथ की होगी मोदी से मुलाकात। मोदी से अरुण जेटली, अमित शाह और गडकरी भी करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के मंत्रियों पर पूरे देश की निगाहें। गुजरात में बच्चियों के लिए मोदी ने दिए सेविंग के 21 लाख, सरकारी चालकों और चपरासियों की बेटियों का होगा कल्याण। एक कोष शुरू करने के लिए मोदी ने दिया दान, मोदी ने कहा इस कोष को एक फाउंडेशन के रूप में किया जाएगा विकसित। मोदी की योजना आगे आम लोग भी इस कोष में दे सके दान, सीधे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की देखरेख में होगा संचालित। दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सदन में कांग्रेस संसदीय दल के नेता की कुर्सी पर होगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर चुना जा सकता है संसदीय दल का नेता। पार्टी सोनिया गांधी से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेने की भी कर सकती है गुजारिश। सोनिया गांधी नहीं माने तो नेता विपक्ष के लिए 3 नामों पर हो सकती है चर्चा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ और वीरप्पा मोइली। कर्नाटक की गुलबर्गा सीट से कांग्रेस सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से हैं कांग्रेस सांसद कमलनाथ, जबकि कर्नाटक के चिक्काबल्लपुरा से कांग्रेस सांसद है वीरप्पा मोइली।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 44 सीट, विपक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए चाहिए 55 सीट, दूसरे दलों का भी लेना पड़ सकता है सहयोग। आम आदमी पार्टी को आज लग सकता है एक और बड़ा झटका, शाजिया इल्मी दे सकती है पार्टी से इस्तीफा। मौजूदा हालात से शाजिया इल्मी नाराज, एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा आज पार्टी को कह सकती है गुड बाय। शाजिया इल्मी ने कहा पार्टी के कई नेता अब आपकी नीतियों से खुश नहीं, आज दोपहर 1 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया इल्मी को मनाने में जुट गई पार्टी, संजय सिंह ने कहा शाजिया को पार्टी कार्यकर्ताओं से नाराज होने का हक, उम्मीद करता हूं कि शाजिया पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में शाजिया इल्मी के गाजियाबाद सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी उम्मीदवार जनरल वीके सिंह के हाथों मिली थी करारी हार। 6 जून तक जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, बेल बॉन्ड दोबारा भरने से केजरीवाल ने किया इनकार। अदालत ने केजरीवाल से कहा प्रक्रियाओं का करना ही होगा पालन, कोर्ट ने 6 जून को गडकरी को भी पेशी के लिए बुलाया। पटियाला हाउस कोर्ट रूम में भारी भीड़ की वजह से केजरीवाल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, भीड़ के चलते बदला गया कोर्ट रूम। कांग्रेस ने केजरीवाल का बेल बॉन्ड नहीं भरने को बताया ड्रामा, रेणुका चौधरी बोली आप तो यही चाह रहे थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया तिकड़म, बीजेपी के मंत्रियों को घेरने के लिए नेताओं ने बनाई शैडो कैबिनेट। 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना कांग्रेस नेताओं को नहीं आ रहा राह, सत्यदेव कटारे ने बेचैनी का निकाला हल, शैडो कैबिनेट पर लगाई मुहर। सभी कांग्रेसी विधायकों को मंत्रियों की तरह बांटे गए विभाग, कांग्रेसियों को उम्मीद विधानसभा भी दे कानूनी मान्यता। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लागू है शैडो कैबिनेट की व्यवस्था, नेता प्रतिपक्ष का तर्क जब विदेशों में मिल सकती है कैबिनेट को मान्यता तो भारत में क्यों नहीं। 55 विधायकों को कांग्रेस ने बांटा काम, लेकिन बीजेपी की ओर से लगा झटका, सरकार ने कहा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर का साइड इफेक्ट, 10 घंटे मिल रही है बिजली, वाराणसी में खुले आसमान के नीचे चल रहा बिजली विभाग का डिवीजन। वाराणसी के मछोदरी डिवीजन का दफ्तर को देखकर हैरान है उपभोक्ता, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज, लेजर बुक से लेकर बिल रिकॉर्ड तक मैदान में पड़े। शिफ्टिंग को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का भी बेतुका बयान, कहा मैदान और पेड़ हर जगह होते हैं, जंगल में दफ्तर नहीं खुलते। पक गया मलिहाबाद के बागानों में नमो आम, पद्मश्री हाजी कलीमुद्दीन ने अपने आमों की प्रजाति को दिया है मोदी का नाम। कलीमुद्दीन ने कहा भारतीय आमों की तरह मोदी को पूरी दुनिया में किया जा रहा है पसंद, आमों की प्रजातियों और उसकी गुणवत्ता को पैदा करने के लिए पद्म सम्मान से नवाजे जा चुके हैं हाजी कलीमुद्दीन। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले पूर्व साधक अमृत प्रजापति पर फायरिंग, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। राजकोट के ओम शांति क्लिनिक के सामने हुआ ये हमला, बाइक सवार 2 युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी, प्रजापति की पत्नी सरोज बेन का दावा, हमले के पीछे आसाराम के लोगों का हाथ। वडोदरा के रहने वाले 15 साल तक आसाराम के आश्रम में थे वैद, विवादों में आने के बाद छोड़ दिया था बाबू का आश्रम। प्रजापति के आसाराम आश्रम में होने वाली कई गतिविधियों का किया था पर्दाफाश, बार बार मिल रही थी धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ तिरंगे का अपमान, शिकायत करने वाली महिला पर ही हुई कार्रवाई, नौकरी से बर्खास्त। मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बाद हरकत में एयरपोर्ट प्रशासन, कई घंटों बाद उतारा गया तिरंगा। शहीना पठान मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टॉप सिक्योरिटी के पद पर है तैनात, पुलिस के दखल के बाद मिल गई नौकरी।
दिल्ली में सटे नोएडा में चोरों का आतंक। सेक्टर 31 में बिजनेसमैन के दफ्तर को बनाया निशाना। 1,65,00,000 लेकर फरार। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा। पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की टीम भी करेगी जांच। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज। मोदी पर फेसबुक कमेंट। गोवा के एक युवक देवू चोदानकर को पड़ा भारी। ढूंढ रही है पुलिस। आज विपक्ष करेगा पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन। युवक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। शिपिंग प्रोफेशनल देवू ने फेसबुक पर लिखा था, अगर मोदी की सरकार बनी तो दक्षिण गोवा में ईसाई खो देंगे अपनी पहचान। टिप्पणी के बाद से ही पुलिस देवू के खिलाफ दर्ज कर चुकी है मामला। गोवा की क्राइम ब्रांच देवू की तलाश में कर रही है छापेमारी। अग्रिम जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज। पुलिस ने कहा, युवक को हिरासत में लेना जरूरी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा, एक नई मोदी के खिलाफ की गई थी कई भड़काऊ टिप्पणी। पुलिस ने देवू के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और 125 के तहत दर्ज किया मामला। युवक के समर्थन में उतरे सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना। घर में पानी फैलाने के मामूली विवाद पर 3 लोगों ने एक लड़की को कर दिया आग के हवाले। ग्वालियर में आंगन में पानी फैलाने पर 2 किराएदारों में झड़प। 18 साल की लड़की को बाथरूम में बंद करके आग लगाने की घटना। अस्पताल में हुई मौत। कई मामलों को लेकर दोनों किराएदारों में पहले से भी झड़प हो रही थी। लड़की के भाई के सामने रवि राजावत के परिवार वालों ने लगा दिया। छोटे भाई ने दी मां बाप को सूचना। नंदिनी को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामूली विवाद पर छीन ली जिंदगी। रवि, उसकी पत्नी मालती और बहन उमा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। तीनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।